वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। डंके की चोट पर सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे फूड एनालिस्ट का रिजल्ट हो, फूड एनालिस्ट के अलावा ड्रग एनालिस्ट की बात हो या फिर एएनएम की कट ऑफ हो, तमाम सूचनाएं सबसे पहले आरओआरओ की कट ऑफ हो, तमाम चीज़ें आपको सबसे पहले बताई गई स्पष्टता के साथ यहाँ पे बोला जाता है। मैंने पूर्व में भी कहा है कि इस चैनल का उद्देश्य आपसे आर्थिक धनार्जन कमाना नहीं है। कोई भी कोर्स यहाँ पे बेचा नहीं जाता है जिससे आपको गलत भ्रामक सूचनाएं दी जाएं। छात्र हित, जो भी आपके स्टडी करियर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो चीज़ें आपको सबसे पहले एज इट इज़ बताई जाती हैं। तो प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। इस वीडियो को मैं पुनः बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब आप करना या ना करना, लेकिन सिंसियर कैंडिडेट्स के पास शेयर अवश्य करना है। कई अहम महत्वपूर्ण सूचनाएं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दी जाएंगी, जिसमें सबसे पहली अपडेट मैं आपको दूंगा यूपी जूनियर असिस्टेंट की रिजल्ट, इसकी कट ऑफ, डंके की चोट पर जो आपको मैं बताऊंगा कि इसके आखिरकार टाइपिंग टेस्ट कब होगा, यूपी टीईटी के संबंध में बीपीओ की कट ऑफ और रिजल्ट, फूड एनालिस्ट का डीवी और इसके रिजल्ट के बाद एजीटीए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आगामी जो लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओआरओ की भर्ती के संबंध में, ये भी सूचनाएं सबसे पहले दी जाएंगी। इसके अलावा पीईटी के रिजल्ट और लेखपाल की सबसे सॉलिड, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इससे पहले अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं पुनः आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप किताबों से पढ़ो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है मूल्यांकन करना। टेक्स्ट बुक का पास आप लगाओ, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स भारत में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्स्ट बुक का पास लगाते हैं। इसके कई बेनिफिशियल आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं पुनः बोलूँगा, इसको आप लगा लेना और अभी से प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम में स्टार्ट कर दो। जितना पढ़ना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, एनालिसिस करना आवश्यक होता है। इसका ऑफर एक महत्वपूर्ण ऑफर आया है, जो कि संभवतः साल का आखिरी ऑफर समझो है, ज्ञान यात्री ऑफर। यानी 27 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अगर आप मेरा कूपन कोड PODC12 लगाते हो तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो ये ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो जो है वो 351 में मिलेगा, लेकिन मेरा PODC12 कूपन कोड लगाते हो तो ये आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लगा लेते हो तो 439 रुपये में, और इसमें PODC12 लगाओगे तो मेरा कूपन कोड 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप टेक्स्ट बुक का पास अवश्य परचेज कर लेना और साथियों को भी शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण सूचना दूंगा आपको यूपी छात्रों के लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण है, यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का विज्ञापन सब कुछ सही रहा तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। सब कुछ सही रहा तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का लगभग 400 से 500 पदों पर महत्वपूर्ण भर्ती आरओआरओ की जो आएगी, वह विज्ञापन आपको सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस ने कहा था। कई चैनलों ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि इस वर्ष विज्ञापन आएगा ही नहीं, परीक्षाएं नहीं होंगी। मैंने आपसे कहा था कि विज्ञापन भी आएगा, परीक्षाएं भी होंगी, सब कुछ सही रहा तो विज्ञापन आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर बल्कि ये कहो अक्टूबर के शुरुआत में आपको देखने को विज्ञापन मिल सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इस महीने अगर कुछ संभावनाएं बनेंगी तो आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं अगर आपके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, प्रथम शुरुआती समय में ही आपका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और तैयारी भी तेज कर देना है, क्योंकि परीक्षा में आपको पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर जितनी भी परीक्षाएं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं उठा कर देखना है। कोई भी परीक्षाएं आपकी जो है विलंब उसमें नहीं होता है, 45 से 60 दिनों के अंदर ही परीक्षाएं हो जाती हैं। सिंगल स्टेज का एग्जाम है, 4648 ग्रेड पर की जॉब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। 6 महीने के अंदर आपको अगर नौकरी चाहिए तो इसको फोकस कर सकते हो, आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा बीपीओ वाले छात्र जो परेशान है, विशेषकर मैं आपको बता दूं, जो मैंने कट ऑफ आपको बताया है, ये मान कर चलिए आपका रिजल्ट अगले महीने लास्ट तक प्रकाशित हो सकता है, या फिर दूसरे पखवाड़े में, या फिर नवंबर के शुरुआत में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपकी होने की, ये मान कर चलिए कि नवंबर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। बीपीओ की कट ऑफ में जिनके भी 55 नंबर के आसपास है, 55 से लेकर 58 के आसपास, ये EWS OBC UR के आसपास 55 से 58 के आसपास, वहीं पे SC ST और भी कम मान लीजिए 50 से 53 के आसपास SC, और लगभग जो है 45 से 50 के आसपास SC ST। महिलाएं भी 50 से 54 के आसपास है, तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चांसेस बनेंगे। इसके अलावा यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर विलंब हो गया या तय समय पर होगा, लगातार क्वेश्चंस कई महत्वपूर्ण छात्रों के द्वारा पूछे जा रहे हैं और भ्रामक खबरें दी जा रही हैं। मैं पुनः बोल दूं, यूपी टीईटी अपने तय समय पर होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो भी माननीय आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहिए और
मैं पुनः बोल दूँ, इसमें कोई भी विलम्ब नहीं होगा, परीक्षाएं अपने तय समय पर होंगी। इसमें जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं पूरी तरीके से भ्रामक हैं। सिर्फ माननीय आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विश्वास कीजिए, बाकी कहीं भी किसी को 0.1% भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यूपी जूनियर असिस्टेंट 55-12 जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चित भर्ती है, इसमें छात्रों के प्रश्न आ रहे हैं। मैंने रिजल्ट को लेकर रात में भी आपको खबर दी थी, पुनः बोल रहा हूँ, रिजल्ट सब कुछ सही रहा तो अगले महीने प्रथम पखवाड़े में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बड़ा उलट पर देखने को मिल सकता है। सब कुछ सही रहा तो अगले प्रथम पखवाड़े में आपको अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में रिजल्ट देखने को मिल सकता है, मिड तक ये मान कर चलिए। और आपकी जो है दिसंबर में स्टार्टिंग से ही, बल्कि यूँ कहें, लेकिन संभावना है दिसंबर जनवरी, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप मानकर चलना 1 दिसंबर से ही मानकर चलो कि प्रथम पखवाड़े में 1 से 15 दिसंबर के आसपास, इसी समय अवधि में सर्वाधिक उम्मीद है कि आपकी टाइपिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी खबर। इसके अलावा 55-12 में अगर आपके 38 से 42 नंबर EWS OBC UR में अगर आपके हैं। इसके अलावा लगभग महिलाओं में 32 से 35 नंबर के आसपास, SC में भी लगभग 30 से 33 नंबर के आसपास, ST में लगभग 27 से 30 नंबर के आसपास। तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, क्योंकि लगभग 50 से 60 हज़ार बच्चों को बुलाया जा सकता है 55-12 की टाइपिंग प्रक्रिया में। ऑनगोइंग कई महत्वपूर्ण अहम भर्तियां होने वाली हैं, जिसमें अभी एक बहुत बड़ा इसमें चरण है, यानी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से भर्ती प्रक्रिया गुजरेगी फाइनल मेरिट लिस्ट तक। इसीलिए हजारों की संख्या में रिक्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी। कट ऑफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको अपनी तैयारी पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट का मूल्यांकन कोई भी नहीं कर सकता जब तक कि टाइपिंग प्रक्रियाओं की पूरी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण दिन टाइपिंग के भी न गुजर जाएँ, क्योंकि कितने बच्चे DV स्किप करेंगे, आपके टाइपिंग नहीं देते हैं। बड़ी संख्या में आधे से ज़्यादा बच्चे लगभग टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, आपको अच्छे से ज्ञात है। इसीलिए टाइपिंग बहुत बड़ा फैक्टर होगा। हालांकि 50-55 नंबर जिनके भी हैं वो इसमें उम्मीद लगा सकते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में उनके चांसेस बन सकते हैं। इसीलिए और आप दबाकर तैयारी करते रहो टाइपिंग की। इसके अलावा फूड एनालिस्ट वाले छात्र मेरी कट ऑफ से पूरी तरीके से सहमत हो गए। जैसे ही रिजल्ट आया उनको यह ज्ञात हो गया कि कट ऑफ मेरी जो मैंने बताया था, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन मूल्यांकन करके RO की फूड एनालिस्ट की कट ऑफ मैंने बताई थी, और फूड वाले भी मेरी बात जान गए। मैं पुनः बोल दूं, अगर आपके 39 से 43 के आसपास अगर आपके जनरल में नंबर हैं, वहीं पर OBC में 35 से 38 के आसपास नंबर हैं, और EWS में लगभग जो है 34 यानी 33 से लगभग 33 से या 34 से मान सकते हो, 34 से लेकर 37 के आसपास। तो इसी बीच में आपके चांसेस बन सकते हैं। वहीं पर SC की बात करें तो SC में 29 से 32 के आसपास, और ST में तो वैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके जेन्युइन डिग्रियाँ हैं तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेज। ऑलरेडी आपको 6 नंबर कट ऑफ आपकी गई है लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो जाहिर सी बात है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में 10-12 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ST वालों को कोई भी इशू नहीं आएगा। इसके अलावा AGTA वाले स्पष्टता के साथ सुन लें, मैंने आपको बोला है कि 30 से 35 नंबर आपकी कट ऑफ होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फीमेल्स की और भी कम जाएगी, लगभग 20-25 नंबर के आसपास। ST की कैंडिडेट्स की और 15 से 20 नंबर जा सकती है। DB में सिलेक्शन होना उद्देश्य नहीं होता है। कट ऑफ में क्या अंतर जाएगा, फाइनल कट ऑफ पे आपको विशेषकर फोकस करने की आवश्यकता है। मैंने ऑलरेडी फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको बताया है। 49 से 53 के आसपास जो है UR, वहीं पर लगभग आपकी 44 से 48 के आसपास जो है विशेषकर आपकी OBC, और लगभग जो है EWS 40 से 44। SC और भी कम कर लें, 30 से 35 महिलाएं, 25 से 30-35 नंबर पे इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और ST के कैंडिडेट्स वैसे भी 25-30 नंबर 20 नंबर पे भी सिलेक्शन पा सकते हैं। ये तो थी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं पूरा बोल दूँ आपको, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी से पहले होने की संभावनाएं नहीं है। आपसे पहले सैकड़ों दर्जनों भर्तियाँ, अभी आप ये कह सकते हो दर्जनों भर्तियाँ आपसे पहले पूरी हुई हैं, तो उनके पहले रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आपकी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, जिससे आपके अन्य दोस्तों को लाभ मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।